3 मार्च को जब सूरज ग्रहण हो रहा होगा उसी दिन फुल मून भी होगा। रमज़ान का फुल मून है। रमज़ान का फुल मून अलग से एक अहमियत रखता है। द मेजर इवेंट आपके लिए जुपिटर आपके 11th एंगल पर 11th मार्च को डायरेक्ट हो जाएगा। अब 7 महीने डायरेक्ट रहेगा। दिस इज द ग्रेट पीरियड इन 2026 वर्गोज, जब आप अपनी नॉलेज को अपने रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मार्च के महीने में, पूरे महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट, आपको किन सेक्टर्स में आसाइशें मिल सकती हैं, किन सेक्टर्स में आपको एहतियात बरतनी है। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में सारी तफसील बयान करता हूँ। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अहमियत वाली है। मार्च के पहले ही दिनों में चेंजेस शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव चेंजेस। पहले आपके लिए 2 मार्च को मार्स नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। 2 साल बाद वो आपके 7th एंगल पर आएगा, 6 हफ्तों तक रहेगा, फिर अगले साल नहीं आएगा 2027 में, और फिर 2028 में दोबारा आएगा। मार्स जब 6 हफ्तों के लिए 2 मार्च को ट्रांजिट शुरू करेगा तो आपको 3 बड़े फ़ायदे एक्सपेक्टेड हैं। यहाँ सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। जो तफसील है, मज़ीद तफसील वो वीकली वीडियो में जो चीज़ें मार्च के पहले हफ्ते में अपीयर होंगी वो सब बयान करूँगा। अभी जब सिर्फ बुलेट पॉइंट्स। मार्च 7th एंगल पर आपके अंदर 3 तरह के नए जज्बात पैदा करेगा। एक जज्बा है आपका फैमिली यूनिटी की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। दूसरा जज्बा है आपको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जो लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी है उसके जज्बात बढ़ेंगे। और तीसरे तरह का जज्बा है कि आपको अपने लॉसेस को कवर करने के लिए किसी कंपटीशन में, किसी मीटिंग में, किसी कानूनी मामले की सलूशन में, किसी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करने में जो तकालीफ आ रही थी, उन तकालीफ को पीछे छोड़कर, उन डरों को पीछे छोड़कर, उन गमों को पीछे छोड़कर अब आप उन मुसीबतों को रिजॉल्व करने के जज्बात के तहत आप मामला हल कर लेंगे। सादा लफ्ज़ों में आपके अंदर मुकाबले की ताकत पैदा होगी। मार्स ये 3 फ़ायदे देगा। फिर 3 मार्च को 2 मार्च को ये मार्स अच्छे एंगल पर आएगा एंड वेरी नेक्स्ट डे चांद ग्रहण हो जाएगा। चांद ग्रहण आपके लिए आपके 1st एंगल पर है, सो यू आर ऑन हाई रिस्क। बट ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उनमें ही वाइब्रेशन आएगी, जैसे डिले ऑफ डिसीजंस, जैसे थोड़ा सा मूड स्विंग करना, जैसे डिसीजंस में डिले होना। इसको मैंने वैसे एक अलग वीडियो में बयान कर दिया है सॉरी, सूरज चांद ग्रहण से रिलेटेड। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिएगा। और 3 मार्च को जब सूरज ग्रहण हो रहा होगा उसी दिन फुल मून भी होगा। रमज़ान का फुल मून है। रमज़ान का फुल मून अलग से एक अहमियत रखता है। बरकतों, रहमतों और आपकी जो रोज़मर्रा की मामूलात हैं, रोज़ा, नमाजें, तिलावत कुरान मजीद, वो अपने पीक पर होंगे। एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर फुल मून 1st एंगल पर हो तो ह्यूमन इमोशंस भी अपनी पीक पर होते हैं। यू बिकम मोर रोमांटिक, यू बिकम मोर लविंग, यू बिकम मोर केयरिंग, यू बिकम मोर सैक्रिफाइसिंग। ये क्वालिटियाँ भी आपको मिलेंगी। फिर 6 मार्च को वीनस नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा। ये उसकी कमज़ोर हालत है, लेकिन वीनस इसी महीने दूसरी दफ़ा 30 मार्च को दोबारा ट्रांजिट करेगा आपके 9th एंगल पर। तो इस महीने इसके 2 बिहेवियर हैं। पहला बिहेवियर 6 मार्च को नेगेटिव बिहेवियर है। यू फील सम सिकनेस इन योर स्टडीज़, यू फील सम सिकनेस इन योर प्लेजर्स, लाइक ज़्यादा सोचेंगे, कम परफॉर्म करेंगे, इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। लेकिन फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा 30 मार्च को जाके। तो मार्स के वीनस के 2 इवेंट्स हैं।
उसके अलावा द मेजर इवेंट आपके लिए जुपिटर आपके 11th एंगल पर 11th ऑफ मार्च को डायरेक्ट हो जाएगा। अब 7 महीने डायरेक्ट रहेगा एंड दिस इज़ द ग्रेट पीरियड इन 2026 वर्गोज, जब आप अपनी नॉलेज को अपने रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकेंगे, जब आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को अपनी बेहतरीन पोजीशन पर देखेंगे, जब आप अपने प्लान्स को बाबरकत या प्रॉफिटेबल देखेंगे, जब आप अपने कंफर्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, जब 11 मार्च को जुपिटर डायरेक्ट होगा, सो यू बिकम मोर लकी, जीनियस एंड प्रैक्टिकल। फिर 19 मार्च को नया चांद हो जाएगा, यानी कि ईद का चांद। कुछ ममालिक में ईद का चांद 19 तारीख को नज़र आएगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 20 तारीख को नज़र आएगा। लेकिन नया चांद जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स देगा, नया चांद आपके यहाँ 7th एंगल पर होगा, दैट इज़ एंगल ऑफ रिलेशनशिप्स। लेकिन ईद का चांद सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स नहीं देता, इसके बेनिफिट्स अल्लाह ताला की नेमतों की शक्ल में, इनामात की शक्ल में, रोज़ादारों के लिए जो अल्लाह की तरफ से एक खुशी का दिन डिसाइड हुआ है, वो ईद का दिन मतलब शव्वाल की 1 तारीख, और वो 20 मार्च को होगी। तो दैट मीन्स वो इनाम कराम, वो रहमतें, वो बरकतें भी आपको 20th ऑफ मार्च को मिलेंगी। एंड 20th मार्च को एक और प्लस पॉइंट आएगा, सूरज आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा। सूरज एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए आपके 8th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। ये आपके लिए एरीज एंगल होगा। एरीज एंगल पर सूरज एग्जॉल्टेड होता है, बेनिफिक, मुफीद। तो जो लॉसेस किए हुए हैं, जो पैसे फंस गए हैं, जो कोई इंसल्ट हो गई है, जो कोई मुकद्दमा बन गया है, जिस चीज़ का आपके पास वे आउट नहीं बन रहा, 20 मार्च को वो वे आउट्स बनना शुरू हो जाएंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, एक और खुशखबरी है। मरकरी जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है। सेम डे, ईद वाले दिन 20 मार्च को मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। जब वो डायरेक्ट होगा तो यू बिकम इन आइडियल कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैजिकल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड स्किल्स, अलर्टनेस, डीप थिंकिंग, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिव विजन, ये सब आपको मुयस्सर आने लगेगा। इस डेट के बाद योर टेक ऑफ टाइम इज स्टार्ट। आप किसी भी काम में दिलचस्पी ले रहे होंगे, वो स्पीड अप हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ में मुनाफे की कोशिश कर रहे होंगे, आसान हो जाएगा। आपने तवक्को की होगी कि मुझे 50% मुनाफा मिलेगा, वहाँ 70% मुनाफा आएगा। सो एक्सपेक्टेड ये है कि वर्गोज़ के लिए अच्छे दौर का आगाज़ ईद के दिन से स्टार्ट हो जाएगा। एंड फिर उस आगाज़ में मज़ीद बेहतरी आएगी जब वीनस 30 तारीख को आपके 8th एंगल से निकल कर वो 9th एंगल पर आएगा, एंड आप अपने रिलेशनशिप में भी मैक्सिमम हो जाएंगे। आप अपनी सोल को हल्का महसूस करेंगे, आप अपनी कारकर्दगी को ताजगी के साथ, फ्रेशनेस के साथ परफॉर्म कर रहे होंगे। सभी लोगों की तवज्जो वर्गोज़ की परफॉर्मेंसेस पर होगी। आपके लिए सैटर्न जिस तरह से भी नेगेटिविटी पैदा कर रहा है वो सब दब जाएगी, एंड यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाय द शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स एंड बाय फेवर ऑफ गोल्डन टाइम। कुछ वर्गोज़ इन गोल्डन टाइम की फेवर से फ़ायदे उठा जाएंगे, वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी ग्रैब कर लेंगे, वो रिलेशनशिप में भी स्मूथ होंगे, वो अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडियल लेवल्स पर ले जाएंगे, वो अपनी तालीमी सरगर्मियों को भी परफॉर्म कर रहे होंगे, वो फैमिली यूनिटी को भी इंजॉय कर रहे होंगे, वो मल्टीटास्कर भी बन जाएंगे, वो कंबाइन एफर्ट्स भी कर सकेंगे। लेकिन इस दौरान ऐसे सेंसिटिव वर्गोज़ जिन्हें सैटर्न ने सेहत में थोड़ी हसासियत, थोड़ी सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर दी होगी, वो उलझेंगे। उन वर्गोज़ को चाहिए कि वो इन्हीं दिनों से सूरह शम्स पढ़ना शुरू कर दें, वो इन्हीं दिनों से रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनना शुरू कर दें, ताकि सैटर्न को बैलेंस किया जा सके।
अगर आप बैलेंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी फर्दर रेमेडीज़। बट अगर आपको लगता है कि आपने अपने तौर पर पूरी कोशिश कर ली है लेकिन मामलात हल नहीं हो रहे, तो फिर मेरा मशवरा है कि अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है एंड आप उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं वर्गोज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में इन 9 इवेंट्स के बुलेट पॉइंट्स आपको यहाँ इस व्लॉग में उनकी तफसील बयान की। बट जब वीकली वीडियोस आएंगी तो 7 दिनों में जितने इवेंट्स एक हफ्ते में होने वाले होंगे उनकी मज़ीद तफसील, उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में दोबारा फिर पेश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।